तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखा था। सबसे पहले कि एटम होता क्या, एटम होता क्या है। सेकेंड इज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसका ड्रॉबैक, इतने सारे टर्म्स हमने देखा था। फिर उसके बाद जो हमने देखा था, लास्ट लेक्चर में जो सबसे पहला टॉपिक देखा था, दिस इज द इंट्रो। सेकेंड हमने देखा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। थर्ड इज द ड्रॉबैक, ड्रॉबैक। फोर्थ, some important terms, some important terms। फिर उसके बाद फिफ्थ इज द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इतने सारे टर्म्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद वो भी पढ़ लिया था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये सब बेसिक चीजें हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल में थ्री टर्म्स होते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर उसके बाद हमने देखा था एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल में थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। ये सब बेसिक टर्म्स थे लास्ट लेक्चर के। क्लियर है बच्चे? चलो, अब उसके बाद जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपने पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? पढ़े हो कि नहीं? देखो, रिवीजन चल रहा है। कल से मैं एकदम नेक्स्ट लेक्चर से नया टॉपिक वही स्टार्ट करेंगे। बाकी एटॉमिक का जो प्रीवियस तुम लोग पढ़ चुके हो, उसको मैं धीरे धीरे समराइज करता रहूंगा, ठीक है? रिवाइज करता रहूंगा। ये वाला पढ़े हो कि नहीं? प्लैंक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े हो? नोट्स में है कि नहीं देखो। When a photon collide on metal surface, there will be ejection of electrons। है, नोटबुक में मिला तुम लोग को? थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन नहीं है उसमें? ये टॉपिक है, हुआ है कि नहीं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया है, पढ़ा दिया सर ने? चलो ठीक। ये देखो, तुम्हारे नोटबुक में सब कुछ है, बस उसको समराइज कर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सेकंड पार्ट होता है। बस ऐसे अपने नोटबुक में खोल के इधर देखते रहो, समझते रहो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या होता है कि जिसका भी ड्यूल नेचर होता है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में ड्यूल नेचर होते हैं, दिस इज द वेव नेचर, एंड जो सेकेंड होता है, दिस इज द पार्टिकल नेचर। पढ़े हो ना बेटा ये सब? वेव नेचर का मतलब क्या होता है? जो वेव की तरह प्रोपोगेट, साइनोसाइड टाइप का प्रोपोगेशन होता है, दिस इज द वेव नेचर। ये इस तरह का प्रोपोगेशन होता है वेव का। पार्टिकल नेचर में क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स फॉर्म में होते हैं, इस तरह छोटे छोटे पार्टिकल्स फॉर्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को दो पार्ट में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है सन। सन का ड्यूल नेचर होता है। सन जो होता है वो वेव नेचर भी प्रोपोगेट करता है, उसके साथ साथ पार्टिकल नेचर। अभी तुमको लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो हर जगह छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दिस इज द पार्टिकल नेचर, दिस इज द वेव नेचर।
तो बेटा वेव नेचर में जो हमको पढ़ना है, बहुत सारे टर्म्स पढ़ना पड़ता है। जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, दिस इज द प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ये सब पढ़े हो तुम लोग? बस सुनते जाओ, स्टोरी बस सुना देता हूँ। प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ये पहला टॉपिक इसमें पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड टॉपिक पढ़ते हो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ। फिर उसके बाद थर्ड टॉपिक जो पढ़ते हो, दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर उसके बाद जो फोर्थ पढ़ते हो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दिस इज द, ये सब पढ़े हो ना तुम लोग? प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़े हो? फिर उसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़े होगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े होगे, फिर उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फोर्थ जो होता है, दिस इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फिफ्थ जो पढ़ते हो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फिर उसके बाद जो पढ़ते हो, दिस इज द बोअर एटॉमिक मॉडल, BAM। फिर उसके बाद जो पढ़ते हो, स्पेक्ट्रम। तो इतने सारे टॉपिक है, एक एक करके मैं तुमको फटाफट स्टोरी सुनाता रहता हूँ, ठीक है? समझाता रहूंगा तुम्हें सब कुछ। तो ये सब किसके पार्टिकल नेचर के पार्ट्स है। फिर उसके बाद वेव नेचर में कौन कौन सा था? वेव नेचर में अगर आपको डिवाइड करना है, ये वेव नेचर में हम लोग पढ़ते हैं, वेवलेंथ के बारे में पढ़ते हैं। वेवलेंथ को लैम्डा। फिर उसके बाद वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद टाइम पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। टाइम पीरियड को कैपिटल T। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिफाइन करते हैं। एम्पलीट्यूड। इतने सारे टर्म्स इधर पढ़ेंगे तो पूरी मतलब इस टॉपिक को हम लोग दो पार्ट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। वेव नेचर इधर कर दिया, पार्टिकल नेचर इधर कर दिया। वेव का मतलब जो इस तरह प्रोपोगेट करता है उसको वेव बोलते हैं। पार्टिकल जो छोटे छोटे पार्टिकल्स फॉर्म में। तो हम एक एक टॉपिक यहां से अभी स्टार्ट करते हैं, इसको सब कुछ समझाते हुए आपको फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी होता क्या है बेटा, सबसे पहले वो समझते हैं। दिस इज द प्लैंक। नोटबुक में तो है ही, बस सुनते चलो। प्लैंक क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला था कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक कांस्टेंट्स, ए सोर्स एमिट्स एनर्जी। कोई भी सोर्स होता है वो एनर्जी को एमिट्स करता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। वन पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा, वन पैकेट ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी से पता चला था। मतलब क्या है कि सपोज करो पार्टिकल नेचर की बात चल रही है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स। अब देखो, जो एक पार्टिकल की एनर्जी होती है E इक्वल टू एच म्यू के बराबर होती है। एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहां पे बहुत सारे पार्टिकल है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? E इक्वल टू एन एच म्यू। तो जो n होता है, दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है? n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। अब देखो, म्यू इक्वल टू आपको पता है, जो म्यू होता है दिस इज द c बाई लैम्डा। तो इसको अगर मैं मैथमेटिकली डिफाइन करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, E इक्वल टू एन एच। अब म्यू की जगह हमने क्या लिख दिया? c बाई लैम्डा। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी से एक फॉर्मूला पता चल गया, दिस इज द E इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा। बोलो, पढ़े हुए ना ये सब? बोलते रहो, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या बोलता है? बोलो। अकॉर्डिंग टू प्लैंक, ए सोर्स एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, वन पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा। मतलब एक पैकेट एनर्जी का उसको बोलते हैं क्वांटा।
वन पैकेट ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटॉन्स। अब जैसे हम यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे लाइट्स है, यहाँ पे बहुत सारे, अभी तुमको दिख रहा है कि नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे लाइट्स के पार्टिकल रहे। तो जो एक पार्टिकल की एनर्जी होती है उसको क्वांटा या क्वांटम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पार्टिकल है, तो इसलिए उसको हम लोग एन का यूज करते हैं, एन इज द नंबर ऑफ nth पार्टिकल्स। अब वन पैकेट ऑफ, अब वो पैकेट किसका, लाइट का रहेगा तो उसको फोटोन बोलोगे, अगर एनर्जी का रहेगा तो दिस इज द क्वांटा। अब इसमें एक फॉर्मूला मिलता है, इक्वल टू NSC बाई लैम्डा, ठीक है। एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, सी इज द, बोलो, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ, एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल। क्लियर है बच्चे? चलो, तो दिस इज द पॉइंट नंबर 1। अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो था, क्या था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यही था। डी ब्रॉगली क्या होता है बताइए आप लोग, नहीं पढ़े हो? चलो ये सब पढ़ाना पड़ेगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, इसे सुन लो, मैं वैसे पढ़ाऊंगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का मतलब क्या, लिखना नहीं है, बस सुनते रहना है, इसको पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा टाइम लेके, अभी तो बस फास्टली तुम्हारा रैपिड रिवीजन करा रहा। लैम्डा। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का मतलब होता है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट हैव ड्यूअल नेचर। मतलब जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट हैं वो वेव में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसके साथ पार्टिकल नेचर में भी प्रोपोगेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट हैव ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का मतलब पहला वेव नेचर, सेकंड इज द पार्टिकल। इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, लैम्डा इक्वल टू, ठीक है, एच सी बाई पी, ये होता है, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एच बाई एम भी, एच बाई पी लिखते हैं, तो दिस इज द, इसको एच बाई पी, तो अब बात वही है, दिस इज द प्लैंक क्वांटम थ्योरी, दिस इज द मोमेंटम। तो मोमेंटम पी इक्वल टू क्या होता है, एम भी, ठीक है। ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाएंगे, इसका डेरिवेशन दो दो तीन तीन होते हैं, सब कुछ क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। चलो, तो ये उसको बता दिए, अच्छा किया, नहीं तो इसको स्किप करना पड़ता। अब उसके बाद डी ब्रॉगली के बाद, इसमें कम से कम एक लेक्चर लगेगा डी ब्रॉगली में। इसमें क्या होता है कि पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी के साथ हम लोग इसको में डेरिवेशन देखते हैं, फिर उसके बाद उसमें पार्टिकल के साथ डेरिवेशन देखते हैं, वो सारी चीज। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी हो गया, डी ब्रॉगली हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो देखते हैं। ये भी हो गया है या फिर पढ़ाना है? हो गया ना, तो इसको चलो समझते हैं। इसका नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, इसका दो दो डेफिनेशन होता है, एक तो मॉड्यूल वाला डेफिनेशन भी बताऊंगा, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताऊंगा। मतलब क्या होता है, व्हेन ए फोटोन कोलाइड ऑन मेटल सरफेस, जब कोई भी फोटोन का मतलब क्या होता है, पैकेट्स ऑफ लाइट, पैकेट्स ऑफ लाइट जब किसी भी मेटल सरफेस पे कोलाइड करेगा तो देयर विल बी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। मतलब क्या है कि दिस इज द मेटल सरफेस, ये कोई भी मेटल सरफेस है। अब इस पे फोटॉन्स, फोटॉन्स का मतलब क्या है, पैकेट्स ऑफ लाइट, तो दिस इज द फोटोन। अब ये फोटोन इस पे टकरा रहा है, जब इस पे टकराएगा तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ये वाला टकराएगा तो ये इधर भागेगा, ये वाला टकराएगा तो ये इधर, ये वाला टकराएगा तो इधर, ये वाला टकराएगा तो इधर, तो ये इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आ गया? व्हेन ए फोटोन, फोटोन का मतलब पैकेट्स ऑफ लाइट, किस पे टकराता है, मेटल पे, तो क्या होगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अब आपके जो मॉड्यूल में लिखवाया गया होगा, मुझे लग रहा है ये वाला डेफिनेशन लिखवाया गया होगा। एक क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब होता है, यहाँ पे दो प्लेट्स होते हैं। अब उसके बाद इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि बेटा ये वाला फोटोन जो है वो इस पे टकराता है, ये वाला फोटोन, दिस इज द फोटोन,
ये फोटोन इस प्लेट्स पे टकरा रहा है, जब इस प्लेट्स पे टकराएगा बेटा तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर होंगे, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसके हिसाब से क्या डेफिनेशन हो जाएगा, व्हेन ए फोटोन कोलाइड ऑन कैथोड प्लेट्स, इसको हम लोग कैथोड बोल देते हैं और इसको हम लोग एनोड बोल देते हैं। व्हेन ए फोटोन कोलाइड ऑन कैथोड प्लेट्स देयर विल बी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टू एनोड, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आ गया बेटा? बोलो, दो दो डेफिनेशन आपको बताया गया, एक तो इसके हिसाब से बता दिया गया और एक इसके हिसाब से, तुमको जो ऐड करना हो कर लेना, ठीक है? तो आपको हमको लग रहा है ये वाला डेफिनेशन बताया गया होगा, ये होता है ना, when a photon collide on cathode plates there will be ejection of electron from cathode to anode, this process is known as photoelectric effect। समझ में आ गया ना बेटा? तब हिंदी मतलब चीजों को एकदम अच्छे से, साइंस को जब तक फील नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। पैकेट्स ऑफ लाइट जब मेटल पे कोलाइड करेगा तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बेटा देखो, इसके कई सारे पार्ट होते हैं, जो सबसे पहला पार्ट होता है दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। पहला जो होता है दिस इज द थ्रेशोल्ड, इसी को हम लोग वर्क फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, बोलो, फाई से, फाई लिखे हो। अब इसके बाद देखो, इसमें सारा इसी प्रोसेस से कनेक्ट हो जाता है, मेटल सरफेस है, इस पे पैकेट्स ऑफ लाइट कोलाइड कर रहा है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब इसमें देखो कुछ ना कुछ एनर्जी होगा जिससे, अब ऐसे तुम देखो, ये सपोज करो दिस इज द मार्कर, अब इसको ऐसे दो कंडीशन है, एक बात इसको तुम एकदम धीरे से ऐसे करके ऐसे छोड़ रहे हो, और एक बार इसको ऐसे करके पटक रहे हो, तो डिपेंड करेगा, अगर धीरे से छोड़ोगे तो ये धीरे से ऊपर आएगा, अगर इसको फास्टली पटकोगे तो फास्टली ऊपर आएगा। मतलब क्या हो रहा है कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगा उसकी एनर्जी पे, कि कितनी तेजी से तुम क्या कर रहे हो, इसको पटक रहे हो, या फिर कितनी एनर्जी से इसको छोड़ रहे हो। इसका डेफिनेशन होता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। इसके दो नाम होते हैं। अब इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, फाई की वैल्यू जो होती है, फाई इक्वल टू एच म्यू नॉट होता है, ये मैथ्स वाला टर्म्स है। फाई को ये सब लिखे हो, देखते रहो, फॉर्मूला लिखे हो इसका, तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो, लिखे हो कि नहीं, दिखाओ एक बार मेरे को, तो क्या क्या पढ़े हो तुम लोग। फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद जो सेकेंड टर्म्स आता है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद जो होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये तुम फॉर्मूला नहीं लिखे हो तो ऐड कर लेना उसी में, ये वाला तुम नहीं लिखो, फाई इक्वल टू एच म्यू नॉट वहीं पे ऐड कर लेना नोटबुक में, लिखे हो? वो तो इक्वेशन वाला फॉर्मूला लिख दिया, ई इक्वल टू एच म्यू नॉट वाला प्लस के ई मैक्स, तुम लोग ये वाला फॉर्मूला लिखे हो ना शायद, ई इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस, करेक्ट, ये लिखे हो ना, ये इक्वेशन होता है, फॉर्मूला इसके लिए ये होता है। कोई नहीं, चलो ठीक है, जो लगे तुम ऐड करते चलो। नेक्स्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग म्यू नॉट से डिफाइन करते हैं,
और वही सेम चीज है, देखो सारा कुछ एक ही चीज से कनेक्टेड है। मेटल सरफेस है, इस पे प्रोटॉन कोलाइड कर रहा है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी चाहिए, जिससे क्या हो सके, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सके। तो वही चीजों को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। अब इसका डेफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखोगे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए जिससे वो तुम्हारा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। अब इसको यहां से देखो, इसका टर्म्स आ जाएगा, तो म्यू नॉट इक्वल टू, फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा बोलो, फाई डिवाइडेड बाई एच। ये देखो दूसरा फॉर्मूला मिल गया। द मिनिमम अमाउंट ऑफ, लिख लो डेफिनेशन लिखना होता, द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज रिक्वायर्ड, the minimum amount of frequency is required for ejection of electrons. The minimum amount of the minimum amount of frequency is required for ejection of electrons is called threshold frequency. अब इसका मैथमेटिकली म्यू नॉट इक्वल टू फाइव बाई एच। फाइव इज द वर्क फंक्शन, एच इज द प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻, लिख लो इसको। जो h होता है, दिस इज द प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू h इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻34। डन। और ये तुम्हारा फाई जो होता है, फाई जो होता है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। म्यू नॉट जो होता है इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड। ठीक है, चलो अब आ जाए थ्रेशोल्ड्स। अपना क्या क्या हो गया, पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, फिर उसके बाद थ्रेशोल्ड्स एनर्जी हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है थर्ड। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं लैम्डा नॉट से। अब वही सेम चीज है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ ना कुछ बोलो एनर्जी चाहिए, कुछ ना कुछ क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब उसके साथ साथ कुछ ना कुछ वेवलेंथ चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ। इसका डेफिनेशन लिख लो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ is required for ejection of electrons is called threshold wavelength, the maximum amount. It is defined by lambda naught. अब देखो बेटा, जो फोर्थ होता है, फोर्थ इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गया। अब फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये वाला तुम लोग फॉर्मूला ज्यादा यूज करते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है, देखो यहां पे हम लोग समझते हैं कि ये तुम्हारा मेटल है, अब इस पे क्या हो रहा है, फोटॉन्स कोलाइड कर रहे हैं। जब फोटॉन्स कोलाइड करेगा तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो दो तरीके की ये एनर्जी फॉर्म करता है। व्हेन फोटॉन कोलाइड ऑन मेटल सरफेस देयर विल बी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा जो होता है दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, फाई। चलो पहले इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहिए लिखे हो, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का डेफिनेशन लिखे तो, अगर नहीं लिखे हो तो हेडिंग डाल लीजिए, उसी में ऐड कर दो बस।
इसमें लिखिए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में व्हेन ए फोटोन, इसमें लिखिए व्हेन ए फोटोन collide on metal surface, when a photon collide on metal surface, when a photon collide on metal surface, when a photon collide on metal surface, there will be ejection of electron, there will be ejection of electron, there will be ejection of electrons, that ejection of electron, that ejection of electron will form two types of energy, two types of energy, two types of energy. This is the kinetic energy maximum plus threshold energy, plus threshold energy. टू टाइप्स ऑफ एनर्जी फॉर्म, कौन कौन सी एनर्जी होती है? एक तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, दूसरा थ्रेशोल्ड है। अब उसके बाद लिखो दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब बेटा इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर रहे हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो मैथमेटिकली हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इक्वल टू के ई मैक्स प्लस फाइव, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ई इक्वल टू फाइव प्लस के ई मैक्स, ये इक्वेशन होता है ई इक्वल टू फाइव प्लस के ई मैक्स, इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब देखो इसको कैसे कैसे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब हर जगह यही चलता है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यही फॉर्मूला होता है। अब देखो जैसे E है तो दिस इज द एनर्जी ऑफ, ये एनर्जी हो गया, फाई को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन बोलते हैं, वर्क फंक्शन। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपको पता है। अब इसको हम चाहें तो इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, E को हम लोग एच सी बाई लैम्डा लिख देते हैं, बोलो बेटा लिख सकते हैं कि नहीं इसको? अब फाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं तुम बताओ? एच म्यू नॉट, देखो पहला वाला फॉर्मूला थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला, देखो फाई किसके बराबर होता था? एच म्यू नॉट के बराबर होता था, तो ये लिख दिया प्लस के ई मैक्स। तो इसी इक्वेशन को हमने ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये दोनों बात एक ही है, तो ये लिखो फिर उसके नीचे ये लिखो, ठीक है बेटा? ये समझ में आया कि नहीं ये वाला फॉर्मूला? काइनेटिक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू फाइव प्लस के ई मैक्स। अब ई एनर्जी किसके बराबर होता है? सी बाई लैम्डा के। फाइव किसके बराबर होता है? एच म्यू नॉट के, वो हमने कर दिया। नेक्स्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये तो किया होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल किया है? ये भी नहीं किया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉपिंग। चलो नेक्स्ट हेडिंग, ये भी हेडिंग डाल लो स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें देखिए बेटा, अभी जो हमने देखा है हमने यही देखा है कि ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है और इसमें एक बैटरी कनेक्टेड है, अभी हमने ये देखा है, यही देखा है। अब इस पे क्या फोटॉन्स में क्या हो रहा है, ये वाला इस पे फोटॉन्स टकरा रहा है,
अब उसके बाद क्या हो रहा है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर हो रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है। बोलो, फोटो इलेक्ट्रिक में तो यही चल रहा है। और ये कौन सा, दिस इज द कैथोड, दिस इज द एनोड, ये प्रोसेस चल रहा है, ये फोटोन है, ये करंट है। अब अपने को क्या करना है कि इस प्रोसेस को रोकना है, इस प्रोसेस को स्टॉप करना है, तो अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले अब इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स वोल्टेज देते हैं। ठीक है, तो लिखो इसका डेफिनेशन पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल का, इट इज द रिवर्स, it is the reverse voltage, it is the reverse voltage to apply, it is the reverse voltage to apply, stop, apply to stop flow of flow of electron, flow of electron which is moved, which is moved from cathode to anode, cathode to anode। ये एक तरह का क्या होता है बेटा, रिवर्स वोल्टेज होता है, जिसको स्टॉप करने के लिए, जो तुम्हारा प्रोसेस चल रहा है इसको स्टॉप करने के लिए जो हम यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है बेटा, अब इसको देखो मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, तो E इक्वल टू क्या होता था, फाई प्लस के ई मैक्स, यही होता था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इसको देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, E इक्वल टू फाई प्लस ई वी नॉट। अब इसमें जो ई वी नॉट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये वाला टर्म्स, ये वाला टर्म्स को ही हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको लिख लो, ई वी नॉट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो इतना अच्छा टॉपिक इसको स्किप हो गया था, लिख लो। स्लाइड, हाँ क्या बोलो, बोलना। फिर से लिखवाना है, चलो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात यही चल रही है, ठीक है, बात बार बार इस टॉपिक में यही चल रहा है कि ये मेटल है। अब इस पे क्या टकराएगा तुम बताओ, फोटोन टकराएगा, पैकेट्स ऑफ लाइट टकराएगा। ठीक है, जैसे सपोज करो ये लाइट जल रही है, उसके नीचे अगर ऐसे रखोगे तो बहुत सारे तुमको दिख नहीं रहा है, लेकिन लाइट जो छोटे छोटे पार्टिकल्स फॉर्म में इस पे कोलाइड करेगा। जब टकराएगा तो ये बाउंस बैक होगा, बाउंस बैक का मतलब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तो एनर्जी फॉर्म करती है। ठीक है, तो वो एनर्जी दो तरीके की फॉर्म करती है, पहला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा थ्रेशोल्ड्स एनर्जी। ठीक है, इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ई इज इक्वल टू कौन कौन सी एनर्जी, फाई, फाई का मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, और दूसरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। फिर से सुनो, अगर इसका डेफिनेशन लिखना होगा तो व्हेन ए फोटोन कोलाइड ऑन मेटल सरफेस देयर विल बी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, फाई बोलते हैं, एंड सेकेंड इज द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, E इज इक्वल टू फाई प्लस के ई मैक्स। स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है बताओ, ये प्रोसेस, नॉर्मल प्रोसेस ये चल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक का, अब इसको स्टॉप करना है, तो स्टॉप करने के लिए हम लोग एक रिवर्स वोल्टेज देते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग। इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, E इज इक्वल टू फाइव प्लस ई वी नॉट।
ई वी नॉट इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये क्या होता है, वर्क फंक्शन, दिस इज द एनर्जी। समझ में आ गया बेटा? इसमें देखो हम लोग एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सारा एक जगह लिख लेते हैं, इसमें जो जो यूज होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक, इसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला पढ़े थे तुम, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब फाई। फाई इक्वल टू क्या होता है तुम बताओ? ये पहला फॉर्मूला था। दूसरा जो फॉर्मूला पढ़े थे थ्रेशोल्ड, म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई बाई एच, ये दूसरा फॉर्मूला था। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लैम्डा, लैम्डा नॉट इक्वल टू सी पाई म्यू, ये वेव नेचर से। फिर उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन तुम बताओ क्या होता है? फोटो ई इज इक्वल टू, बोलो, फाई प्लस के ई मैक्स, तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो लास्ट था फॉर्मूला नंबर 5, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता था, ई इज इक्वल टू फाइव प्लस ई वी नॉट, ई वी नॉट, दिस इज द स्टॉपर। बोलो बेटा सारे टर्म्स। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो एक दो क्वेश्चन इस पे ट्राई करते हैं हम लोग। अब इसमें देखो ना बेटा, एक और चीज बता देता हूं तुमको, एक पूरा कैलकुलेशन तुम्हारा बहुत इजी हो जाता है, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि इसमें देखो हर जगह ये वाला फॉर्मूला आएगा, एच सी बाई लैम्डा, ई इक्वल टू क्या आएगा, एच सी बाई लैम्डा। अब इसमें जो एच होता है क्या होता है बताइए तो, एच इक्वल टू 6 और सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁻⁻। अब बताओ ये कैलकुलेशन करना कितना डिफिकल्ट है कि नहीं है? तो हम इसको इजी कर देते हैं, इजी कर दें। चलो तो इसके लिए ट्रिक होता है, वो ट्रिक आपको मैं लिखवा देता हूँ। ट्रिक टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए सी, एच सी। एच सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ट्रिक, इतना कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए डायरेक्ट आपको सॉल्व। इसमें देयर आर टू पॉसिबिलिटी। पहला पॉसिबिलिटी है कि अगर लैम्डा इक्वल टू एंगस्ट्रॉन्ग में, लैम्डा की वैल्यू किस में बेटा, एंगस्ट्रॉन्ग में, तो एच सी की वैल्यू जो लेना है, एच सी इक्वल टू 12,400। अगर लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉन्ग में है तो एच सी की वैल्यू कितनी लोगे, 12,400। अगर तुम्हारा सेकेंड पॉइंट, लैम्डा इक्वल टू नैनोमीटर में है, एनएम नैनोमीटर में, तो जो एच सी है उसकी वैल्यू लोगे 1240। ये लिखवाया गया है? हाँ, क्या?
अभी तुमको बहुत सारी चीजें अलग अलग। चलो, मेन क्लास करोगे तब तुमको लगेगा कि हाँ। हाँ, कोई नहीं, तो हर कोई ये तो पता होता है, बेसिक चीजें हैं। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं, अपने आप सारी चीजें सीख लेंगे। क्वेश्चन लिखिए, मैं रीड कर रहा हूँ, लिखिए। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन, calculate kinetic energy of emitted photon when when lambda equal to when lambda equal to 310 nanometer, 310 nanometer, when lambda equal to 310 nanometer, falls on metal surface, falls on metal surface, और phi की वैल्यू दे रखा है, phi की वैल्यू दे रखा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या पूछ रहा है आपसे? काइनेटिक एनर्जी। चलिए, मैं बताऊं या करोगे? चलो हिंट दे देता हूं, तुम लोग भी पहली बार पढ़ रहे हो ये सब चीजें। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को एक बार फिर से पहले पढ़िए, क्या पूछ रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, जिसका फोटोन, चलो इधर देखो, सारे बच्चे इधर देखो अब। तो बेटा देखो, आपको जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी हो, वर्क फंक्शन भी हो, सब कुछ, तो इसके लिए हम लोग सबसे बेस्ट फॉर्मूला ये वाला यूज करते हैं। ई इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? एनर्जी ई इक्वल टू फाइव प्लस मैक्सिमम। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इधर देखते रहो बेटा। ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तुम बता दो। इक्वल टू फाइव की वैल्यू दे ही रखी है, कितनी दे रखी है? वन या थ्री? थ्री प्लस के ई मैक्स। अब बेटा इसकी वैल्यू बोलो, एच सी की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू दिया हुआ है, तो एच सी की वैल्यू बता दोगे? लैम्डा की वैल्यू क्या दी हुई है बताइए बेटा तो। हाँ, 1200 कितना दिया हुआ लैम्डा? लैम्डा 310 नैनोमीटर है, तो ऊपर कितना हो जाए? 1240। तो 1240, ये कट गया, बोलो कितना जाएगा ये? फोर। फोर इक्वल टू थ्री प्लस के मैक्स। अब यहां से के मैक्स की वैल्यू कितनी आती है? वन। समझ में आ गया ना? तो के मैक्स इक्वल टू, देखो कितना आसान हो गया, के मैक्स इक्वल टू वन। इसमें काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी फॉर्म में ही रहता है, बस इतना आप ये फोटो इलेक्ट्रॉन लिख दोगे। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो क्वेश्चन समझ में आया ना? चलो एक क्वेश्चन और लिखो तो। देखो कैलकुलेशन इजी हो गया कि नहीं? एचसी के इस तरह 6.6 लेके करते तो परेशान हो जाते। एक क्वेश्चन और लिखो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर एनएम is incident on metal surface with work function 2.3 electron volt. Is incident on metal surface with work function, is incident on metal surface with work function phi equal to 2.3 electron volt. Phi equal to 2.3 electron volt. Phi equal to 2.3 electron volt. Find stopping potential. Stopping EV naught की वैल्यू, वेवलेंथ 400 नैनोमीटर दिया हो जाएगा?
अरे वही डायरेक्ट फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, ई इज इक्वल टू फाइव प्लस ई वी नॉट, तो ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा करके वो सॉल्व करके पुट करिए कितना आ रहा है बेटा? बहुत इजी है। तो देखो फॉर्मूला, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो E इज इक्वल टू फाइव प्लस ई वी नॉट, ये स्टॉपिंग। तो E को अपन लिख सकते हैं, दिस इज द एच सी बाई लैम्डा। तो एच सी की वैल्यू आपको पता है कितने होती है, बोलो किस में दिया हुआ है, तो 12 डिवाइडेड बाई 400, ये कितना 3.1 डन। अब उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूले में, तो 3.1 इज इक्वल टू फाइव की वैल्यू 2.3 प्लस ई वी नॉट, यहाँ से ई वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 0. डन। यही है, देखो हर पार्ट पे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ, लिखो एक क्वेश्चन हो। लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, लाइट ऑफ वेवलेंथ, हो गया। फिर उसके बाद लिखो लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, फिर उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू ई वी नॉट इक्वल टू, स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू 20 वोल्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, हो जाएगा बेटा। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दिया हुआ है, लैम्डा की वैल्यू दिया हुआ है, वर्क फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए, लैम्डा इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम है, और ई वी नॉट इक्वल टू कितना है स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब आपसे फाई की वैल्यू पूछ रहा है, इजी है। हो गया, मैंने ये क्वेश्चन मैंने खुद से फ्रेम किया है, इसलिए थोड़ा डाटा तो माइनस में आ रहा है। ठीक, चलो देखते हैं। तो बेटा देखो एक ही फॉर्मूला जिसमें ई वी नॉट होता है, ई इज इक्वल टू, बोलो फाइव प्लस
ई वी नॉट। पहले ई को डिफाइन है, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो एच सी अगर कितना 12,000 बोलो, डिवाइडेड बाई 4। ये ये कितना आ गया 3.1। ये किसकी ई की वैल्यू हो गई। तो दिस इज द 3.1। अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, इक्वल टू फाइव तो फाइंड करना है, प्लस सी बी नॉट इज द 20। तो फाइव इक्वल टू कितना आ गया, हाँ, -16.9 वर्क फंक्शन। दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। वर्क फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझ में आ गया ना बेटा। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, बहुत सारे क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन करेगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फाइंड मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ photoelectric having work function equal to 2 electron volt. Find maximum wavelength having work function equal to 2 electron volt. लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में बताना है। Find maximum wavelength of light having work function is equal to 2 electron volt. ये लिख लो एक फॉर्मूला, इसमें शायद क्यों बताया था, लैम्डा नॉट इक्वल टू एच सी बाई फाइव। ये वहां पे लिख लो, जो फॉर्मूला जो डेफिनेशन लिखा है ना वहां पे ऐड करो इसको। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वाला जो लिखे हो ना, फॉर्मूले में भी ऐड करो और उसमें भी ऐड करो। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो लिखे हो उसी में ऐड करो, लैम्डा नॉट इक्वल टू एच सी बाई फाइव। अब इसमें लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉन्ग में है। कितना, हाँ, 6,200। सही, बहुत इजी है। चलो देखते हैं। तो बेटा देखो, अगर ये एंगस्ट्रॉन्ग में रहेगा तो एच सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,400 डिवाइडेड बाई वर्क फंक्शन 2 दिया हुआ, तो कितना हो जाएगा 6,200 एंगस्ट्रॉन्ग। समझ में आया। बोलो बेटा। देखो एंगस्ट्रॉन्ग में है तो ऑब्वियसली 12,480 की वैल्यू होगी। ये फॉर्मूला ऐड कर लो। लिखो एक क्वेश्चन और तो, ए फोटोन ऑफ लैम्डा इक्वल टू 4100 एंगस्ट्रॉन्ग। ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 4100 एंगस्ट्रॉन्ग। ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4100 एंगस्ट्रॉन्ग। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड फाइंड फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है आपसे, वर्क फंक्शन, इसको 5 बोलते हैं। अब दूसरा पार्ट पूछ रहा है
कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा बेटा, ट्राई करो एक बार, देखते हैं। तो फाई फाई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वही वाला फॉर्मूला, इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से हो जाएगा। इससे वो देखो, E इज इक्वल टू फाई प्लस के ई मैक्स। के ई मैक्स दिया हुआ है, E की वैल्यू हो जाएगा Hc/λ। अब उसके बाद ये इक्वल टू 5 + 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें दिया हुआ है, दिस इज द एंगस्ट्रॉन्ग में है, तो 12,400 डिवाइडेड बाई 4100, तो ये 3.1 इक्वल +2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा, कितना टाइम लग रहा है? फाई की काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग, पहला पार्ट हुआ कि नहीं तुम लोग का? लैम्डा इक्वल टू 400 नैनोमीटर। ये पहले हुआ इधर से, लैम्डा की वैल्यू, ये फाई की वैल्यू कितनी आ गई? ये समझ रहे हो कि नहीं मैंने क्या किया? कितना रहा है ये, इसको सॉल्व करके कितना रहा है? 3.0। तो ये कितना 2 हो गया, तो 1 क्या, सही तो है क्या, दिक्कत? हाँ। अब इसके बाद देखो, इसमें थोड़ा डाटा चेंज किया इन्होंने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन जिसका वेवलेंथ चेंज कर दिया। अब इसके हिसाब से वो वही वाला E इज इक्वल टू 5 + ke मैक्स। अब उसकी वैल्यू चेंज कर दो। हो गया, कितना रहा है देखते हैं, यहीं पे कर लेते हैं इसको भी। तो सेकेंड पार्ट, तो दिस इज द E इक्वल टू 5 + ke मैक्स। तो E जो तुम्हारा है, दिस इज द Hc/λ इक्वल टू 5, वर्क फंक्शन कितना आया था, 1 प्लस के ई मैक्स। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछ रहा है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, नैनोमीटर में है, तो 1240 डिवाइडेड बाई 400, कितना जाएगा बेटा, 3.1। तो इक्वल टू 1 प्लस के ई मैक्स, तो 3.1, और ये कितना 1, कितना आ जाएगा, प्लस के, कितना आ रहा है के मैक्स की वैल्यू, 2 पॉइंट, के मैक्स कितना आ रहा है, 2.1। ठीक है, चलो। तो यही सब है, इस पे जितने नंबर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे अपना हो जाएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में ना, मतलब जैसे सर ने जहाँ पढ़ाया वहीं से कंटिन्यू कर देंगे, और बाकी बैकअप क्लास में इसको कराते रहेंगे, क्योंकि तुम्हारा फिर वो उधर सिलेबस बहुत पीछे चला जाएगा। ठीक है।